हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में, जिसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक ग्रेट एम्परर थे मौर्य एम्पायर के, और इन्होंने ही इसको फाउंड किया था। इन्होंने फाउंड किया था धनंदा को मार के। अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे, और इसका मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड क्या था? 322 से 185 BCE। मौर्य एम्पायर नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान से बलूचिस्तान, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, वहाँ तक एक्सटेंड करता था। अगर हम देखें कि मौर्य एम्पायर के बारे में हमें पता कैसे चला, ये तो बहुत पुराना है। इसके लिए हमें बहुत सारे सोर्सेज मिले हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बारे में रिसर्च की है। तब हमें पता चला है कि हाँ, एक मौर्य एम्पायर हुआ करता था। जैसे कि हम देखें तो हमें बहुत टाइप्स के सोर्सेस मिले हैं, जिनसे हमें रिकन्स्ट्रक्ट होता है, हमको पता लगता है कि एक मौर्य एम्पायर था हमारी हिस्ट्री में। उसके हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स जो मिले हैं, खुदाई के दौरान जो हमको अवशेष मिले हैं, स्पेशली स्कल्पचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनसे हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है कि वो लोग क्या सोचते थे। मेगास्थनीज जो था, एक ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे, जो कि अलेक्जेंडर आया था एक बहुत टाइम पहले इंडिया में। उसका एक कमांडर था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को एक एम्बेसडर बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, ताकि वहाँ की वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उसको ऑब्ज़र्व किया, वहीं पर रहता था एक एम्बेसडर के रूप में, तो वो गया ही था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उसके बारे में इतना सब कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद उसने एक बुक लिखी, इंडिका, जो कि मौर्य एम्पायर पर बेस्ड है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे, गुरु थे, वो थे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, जो कि एक ब्राह्मण थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य एम्पायर फाउंड करने के लिए एनकरेज किया था, और वहीं इनके गुरु थे, प्रेरणा थी। कौटिल्य ने भी चाणक्य ने भी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे, उन्होंने एक बुक लिखी, अर्थशास्त्र, जो कि पूरी फुल्ली मौर्य एम्पायर पर बेस्ड है। मौर्य एम्पायर से हमें और भी चीज़ों से पता चलता है इसके बारे में, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, पुराणिक, संस्कृत, इन सब के लिटरेचर्स थे। संस्कृत में हमें लिटरेचर मिले हैं, पुराणिक लिटरेचर्स मिले हैं, जैनिज़्म, बुद्धिस्ट के भी लिटरेचर्स मिले हैं। उन्होंने भी इसके बारे में बताया। 6th सेंचुरी में मौर्य एम्पायर फाउंड हो जाता है। इसी टाइम पे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म का भी राइज हो जाता है। जो 6th सेंचुरी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ अ मेजर टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे 6th सेंचुरी से BC से काफ़ी चेंजेस आए थे। अब देखें तो इंस्क्रिप्शन मिला है एक अशोका का, उसको बोलते हैं अशोका प्लर इंस्क्रिप्शन, जो कि बहुत बड़ा मेजर सोर्स है। अशोकन प्लर इंस्क्रिप्शन जो है वो अशोका ने अपने बारे में प्रशस्ति के रूप में लिखवाया था। प्रशस्ति होती है किंग की तारीफ में प्रशस्ति लिखी जाती थी, जैसे कि अशोका ने अपने लिए लिखवाई थी एक पिलर पे लिखी है। पिलर एक हार्ड सरफेस होती है। अब बताइए, हार्ड सरफेस पे जो हम कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है इंस्क्रिप्शन। हार्ड सरफेस पे लिखी जाने वाली चीज़ होती है इंस्क्रिप्शन। अशोका के बारे में जाने तो अशोका चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि सबसे फाउंडर थे, पहले किंग थे मौर्य एम्पायर के, और काफ़ी ग्रेट किंग भी थे, पावरफुल थे। इन्होंने बहुत अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था। एंड एक और पावरफुल रूलर थे अशोका, द ग्रेट अशोका। ये भी एक फेमस रूलर थे अर्ली इंडिया में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे, ये उनके पोते थे। इन्होंने एक कलिंग वॉर भी जीता था। कलिंग वॉर लड़ा था इन्होंने 261 BCE में। कलिंगा प्रेजेंट डे में कोस्टल एरिया में उड़ीसा में है। कलिंगा में कलिंग वॉर हुआ था 261 BCE, इम्पॉर्टेंट है। अशोका ने ट्राई किया था एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए। इन्होंने धम्म पॉलिसी का प्रचार किया था, क्योंकि धम्म पॉलिसी क्या होती है बताएंगे भी। जब 261 BCE में
कलिंग वॉर जब हुआ था तो उसमें बहुत खून खराबा हुआ था, जिससे अशोका जो थे वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे। उनको नहीं अच्छा लगा था कि इतनी लोगों की जान गई है, इतना खून बहा है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं सबको छोड़ दूंगा और एक शांति का मार्ग अपनाऊंगा, जिसको कहते हैं धम्म पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करी। और उसको वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, तो उन्होंने उसका भी काम किया। अशोका ने अपनी धम्म पॉलिसी को स्प्रेड करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए धम्म महामात्र एक पोस्ट थी, लोगों को अपॉइंट किया। ये जो धम्म महामात्र थे गांव-गांव जाकर, जगह जगह जाकर धम्म पॉलिसी का प्रचार करते थे कि हमें भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। धम्म पॉलिसी क्या थी? धम्म पॉलिसी में था, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। धम्म पॉलिसी में था कि हमें बड़ों की एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको जीनियरिसिटी रखनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए ब्राह्मण्स के प्रति और बड़े लोगों के प्रति। और जो स्लेव्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, स्लेव्स और सर्वेंट्स के लिए भी हमें ईमानदार और विनम्र व्यवहार रखना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए हर ट्रेडिशन का, हर किसी के रिलीजन का, और बाकी इधर चीज़ें दूसरों की जो हमारी जैसी नहीं है, लेकिन हमें हर चीज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं धम्म के। अब जो धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए जो धम्म महामात्र रखे गए थे, अपॉइंट किए गए थे ऑफिशियल्स जो थे अशोक के, उनका वर्क क्या था? उनका था कि धम्म महामात्र जो धम्म पॉलिसी को स्प्रेड करते थे, उनका काम था कि धम्म पॉलिसी का मैसेज जो है हर किसी के पास पहुंचाया जाए। बस इनका यही एक वर्क था, ये जगह जगह जाके उसका प्रचार करते थे। और ये देखो, आप जो फ़ोटो देख रहे हो इतनी देर से, ये है चंद्रगुप्त मौर्य की, एंड ये है अशोका द ग्रेट। अब हम अशोका के बारे में पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। अशोका के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, जैसे कि पियदस्सी, देवनामप्रिय। पियदस्सी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। इसका मतलब कि वो इतने मनमोहक थे, वो इतने आकर्षक थे कि किसी की भी उन पर नज़र जाए तो वो वहीं ठहर जाती थी। एंड देवनामप्रिय का मतलब वो देवताओं के भी प्रिय थे, देवता भी इनको पसंद करते थे। जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने ब्राह्मी खरोष्टी लैंग्वेज को डिस्कवर किया था और फिर डेसिफर किया इन दोनों लैंग्वेज को। उन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शंस जो मिली थी, कॉइन्स मिले थे, उनके ऊपर ये लिखी हुई थी ब्राह्मी खरोष्टी। अशोका के बारे में थी ये। जेम्स प्रिंसेप एक आर्कोलॉजिस्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने उसको डेसिफर किया, पढ़ लिया। जेम्स प्रिंसेप ने मेंशन किया है कि इन इंस्क्रिप्शन से, कॉइन्स पे जो हमको चीज़ें मिली हैं, उन पे कुछ वर्ड्स मेंशन है अशोका के लिए, पियदस्सी एंड देवनामप्रिय। ये जो इंस्क्रिप्शंस थी ये अशोका के बारे में थी और ये एक फेमस रूलर माने गए हैं, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी लिखा है कि ये ग्रेट रूलर थे। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थी वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और प्राकृत लैंग्वेज एक नॉर्मल लैंग्वेज थी जो कि हर कोई आम इंसान भी जानता था, लेकिन संस्कृत सब लोग नहीं जानते थे। नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट जो था वहाँ पे अरेमिक और ग्रीक लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी। जो मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है और नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट पाई गई हैं। अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ करी गई हैं अफ़गानिस्तान में, जो पाई गई हैं इंस्क्रिप्शन वहाँ पर। और एक और वर्ड था देवनामप्रिय, जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, देवताओं के प्रिय। ये भी इंस्क्रिप्शन पर इनके लिए मिला है। तो ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनका प्रशासन कैसे था, कैसे वो चलते थे, कैसे उनका प्रशासन चलता था। इतना बड़ा एम्पायर था, वो एक ही अथॉरिटी उसको मैनेज करती थी, या फिर उनके अलग अलग सामंत्स टाइप में होते थे, उनके अलग अलग कमांडर्स होते थे, या फिर सेनापति हुआ करते, जो भी उनके रिलेटिव्स होते थे। मतलब एक ही अथॉरिटी उसको इतने बड़े एम्पायर को मैनेज करती थी, या फिर और भी अथॉरिटीज़ थी, या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी ने उन छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे थे किसी को कि तुम इसको मैनेज करो, उसके मैनेज करो, क्योंकि एक ही पे तो पॉसिबल नहीं होगा ना, वो क्या क्या मैनेज करेगा। तो और कुछ था, क्या था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।